नमस्कार, मैं पूजा। बिहार टिक्स के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं बिहार और देश दुनिया की महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। पहले बिहार की खबरें। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने लगा ली फांसी। इधर पटना में पिता की तबीयत बिगड़ी। एक्टर सुशांत सिंह राजपूत इस दुनिया में नहीं रहे। उन्होंने मुंबई में अपने फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उनके नौकर ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। सुशांत ने सुसाइड क्यों किया, इसको लेकर अब तक जानकारी सामने नहीं आ पाई है। हालांकि पुलिस को सुशांत के दोस्तों ने बताया कि वह बीते 6 महीने से डिप्रेशन में थे। इधर महज 34 साल की उम्र में बेटे सुशांत सिंह के निधन की खबर सुनकर पटना में रहने वाले उनके पिता के सिंह की तबीयत खराब हो गई है। खबरों की माने तो सुशांत के पिता आज सुबह 11 बजे फ्लाइट से मुंबई जाएंगे। साथ में ही बीजेपी विधायक और सुशांत के चचेरे भाई नीरज बबलू भी जाएंगे। वहीं सुशांत के पूर्णिया में मल्डिया स्थित पैतृक आवास पर उनके निधन की खबरें सुनते ही लोगों की भीड़ जुट गई। सुशांत सिंह की बड़ी मां का रो रो के बुरा हाल है। सुशांत की कजन और बहन भी बेसुध पड़ी थी। गांव में मातमी सन्नाटा पसरा हुआ है। सुशांत की बड़ी मां ने कहा कि यह सचमुच यह खबर सही है। राजा राजा नहीं, अभी तो यही है कि मेरा भाई नहीं है। बस राजा राजा कहीं से कोई आरोप प्रत्यारोप किसी नहीं, अभी तो कुछ नहीं पता। रे राजा रे राजा रे राजा टीम में कि मतलब कुछ लोग जो है आए हुए थे उनके साथ मिलने के लिए। राजा अभी अरे कुछ राजा। नहीं पता हम लोगों को। राजा पिछले साल आए थे यहाँ गाँव आए थे, आप लोगों के साथ कैसा संपर्क रहा? 4-5 दिन पहले हमको बात हुई थी उनके पिताजी से। हे बहू चाची माँ आएंगे, हम आएंगे, आपको ले जाएंगे, बद्री नारायण ले जाएंगे प्लेन से। आपके ला जेते रे बाबू के ला जेते रे बाबू रे बाबू झूठे नहीं छिया, सचे छिया, सचे भए गेलै, सचे भए गेलै हो बाबू, झूठ नहीं छिया, झूठ नहीं हेतै हो बाबू। राज्य में जल्द खुलेंगे 2 वेटनरी स्कूल। बिहार पशु विज्ञान विवि ने इसके लिए ड्राफ्ट तैयार किया। राज्य में पहला पारावेट यानी वेटनरी स्कूल खुलेगा। बिहार पशु विज्ञान विवि ने पारावेट स्कूल की स्थापना के लिए ड्राफ्ट तैयार किया है। खबरों की माने तो इस पर पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग से भी सैद्धांतिक सहमति मिल चुकी है। लक्ष्य अलग अलग 2 जिलों में 2 पारावेट स्कूल खोलने की है, लेकिन शुरू में 1 स्कूल खोला जाएगा। पारावेट स्कूल में 2 वर्षीय कोर्स में युवाओं को प्रशिक्षण मिलेगा। इसके साथ ही 3 वर्षीय कोर्स भी संचालित किए जा सकते हैं। इन कोर्स में प्रशिक्षित युवाओं को पशुधन सहायक व वेटनरी कंपाउंडर की नौकरी मिलेगी। सुशील मोदी ने फिर फोड़ा संपत्ति बम। लालू परिवार के जायदाद गिनाकर लगाया बड़ा आरोप। बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने एक बार फिर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद की कुंडली खंगालनी शुरू कर दी है। सुशील मोदी ने दावा किया है कि बिहार के सबसे बड़े जमींदार लालू परिवार 73 नहीं बल्कि 141 भूखंड, 30 फ्लैट्स व आधे दर्जन मकानों के मालिक है। मात्र 29 साल की उम्र में तेजस्वी यादव 52 से ज्यादा संपत्ति के मालिक कैसे बन गए, इसका जवाब वे आज तक नहीं दे पाए। सुशील मोदी ने कहा कि राबड़ी देवी के पास पटना शहर में 43 भूखंड के अलावा 30 से ज्यादा फ्लैट्स है। वहीं तेज प्रताप यादव के पास 28 संपत्ति और मीसा भारती 23 से ज्यादा संपत्तियों की मालकिन है। भारत नेपाल संबंधों को लेकर तेजस्वी ने सरकार से किया सवाल। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार से पूछे अपने पुराने 15 सवालों को फिर दोहराया है। साथ ही नेपाल की संसद में दिखाए गए मानचित्र में भारत के कुछ हिस्से को दिखाने पर चिंता जताई है। केंद्र से सवाल किया है कि ऐसे क्या हुआ कि हमें अपने भरोसेमंद दोस्त खोते जा रहे हैं। आग्रह किया कि केंद्र को इस बार त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए। तेजस्वी ने रविवार को ट्वीट कर सरकार से कहा कि नेपाल में जो घटना हुई वह चिंता की बात है। हम बिहार वासियों का नेपाल के साथ गहरा संबंध है। ऐतिहासिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संबंध में भी हमारे बीच रहा है। ऐसे में जल्द कुछ न कुछ करना चाहिए। प्रशांत किशोर ने किया ट्वीट, कहा नीतीश कुमार को जनता से ज्यादा चुनाव की चिंता। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के बाद जदयू से निष्कासित नेता और चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। प्रशांत किशोर ने ट्वीट कर लिखा है कि 3 महीने से कोरोना के डर से अपने आवास से नहीं निकलने वाले नीतीश समझते हैं कि लोगों के घरों से निकलकर चुनाव में भाग लेने में कोई खतरा नहीं है। देश में सबसे कम टेस्टिंग बिहार में हो रही है।
इसमें 7 से 9% पॉजिटिव रेट है और 6000 से ज्यादा केस सामने आ चुके हैं। इसके बावजूद बिहार में कोरोना के वजह चुनाव की प्रचार है। अब भागलपुर में चमकी बुखार ने दी दस्तक, 5 मासूम JLN MCH में भर्ती। भागलपुर जिले में चमकी बुखार यानी AES ने दस्तक दी है। 7 दिनों के अंदर जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से अस्पताल में चमकी बुखार के 5 मरीज भर्ती हो चुके हैं, लेकिन यहाँ पर जांच की व्यवस्था नहीं है। बीमार बच्चे बेहपुर, खरीक, कहलगांव और गोपालपुर क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन बच्चों की उम्र 5 से 12 साल के बीच है। यह बीमार बच्चे लीची उत्पादित क्षेत्र के साथ साथ बहुत ही गरीब तबके से है। पाकिस्तान के साथ युद्ध लड़ने वाले रिटायर्ड मेजर को अपराधियों ने धोखे से मार डाला। पाकिस्तान से युद्ध लड़ा, आतंकवादियों से लोहा लिया, राष्ट्रपति से वीरता मेडल प्राप्त किया, लेकिन घर के कायर अपराधियों ने धोखे से सिर में गोली मारकर रिटायर्ड मेजर सियाराम यादव की हत्या कर दी। यह वारदात मधेपुरा के सदर थाना क्षेत्र के मदनपुर गांव में हुई। घटना के संबंध में मृतक के पड़ोसियों ने बताया कि करीब रात 12 बजे बाइक पर आए 2 अपराधियों ने मेजर साहब को चाचा कहकर आवाज लगाई। मेजर साहब जैसे ही गेट पर पहुंचे, अपराधियों ने सिर में गोली मार दी। परिवार वाले आनन फानन में उन्हें अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेगूसराय के बलिया पुलिस की संवेदनहीनता, दुर्घटना में मारे गए शख्स के शव पर रखी क्षतिग्रस्त बाइक, जांच के आदेश। बड़ी बलिया में एक ट्रक की चपेट में आने से एक युवक की घटनास्थल पर मौत हो गई। घटनास्थल बेगूसराय जिले के बलिया थाना क्षेत्र में पड़ता है। हादसे के बाद चालक ट्रक लेकर भागने में कामयाब हो गया। हादसे में मारे गए शख्स की शिनाख्त नहीं हो पाई थी। इस हादसे के बाद पुलिस का शर्मनाक रूप सामने आया। उसने शव को उठाकर एक ऑटो में रखवाया और शव के ऊपर मृतक की बाइक रख दी। सोशल मीडिया पर यह तस्वीर वायरल होने के बाद प्रशासन ने जांच की बात की ही। दरभंगा के ऑटो चालक के बेटे ने किया कमाल, मुश्किलों से लड़कर बना सेना का अफसर। मिथिलांचल की माटी ने एक बार फिर रंग दिखाया है। ऑटो चालक के बेटे ने कमाल करते हुए भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट बनकर दिखाया है। दरभंगा जिले के सुदूर ग्रामीण क्षेत्र कुशेवर स्थान के बेर गांव निवासी ऑटो चालक गणेश पाठक के बेटे पुरुषोत्तम पाठक ने देहरादून मिलिट्री एकेडमी में आयोजित परेड के बाद पंजाब रेजिमेंट में लेफ्टिनेंट पद हासिल किया है। भगवान शिव का प्रिय महासावन 6 जुलाई से होगा शुरू। इस बार सावन में सोमवार का अद्भुत संयोग बन रहा है। 6 जुलाई सोमवार को सावन की शुरुआत होगी और 3 अगस्त सोमवार को इसका समापन होगा। इस दौरान 5 सोमवार पड़ेगा। सावन 6 जुलाई से शुरू हो रहा है। इसके बाद दूसरी सोमवारी 13, तीसरी 20, चौथी 27 व 5वीं सोमवारी 3 अगस्त को है। 3 अगस्त को सावन का समापन होगा। इस दिन पूर्णिमा है और बहन अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगे। अब देश और दुनिया की खबरें। शाह की केजरीवाल के साथ हुई बैठक। शाह ने कहा, बेड की कमी को देखते हुए केंद्र दिल्ली को ट्रेन के 500 कोच मुहैया करवाएगा। 6 दिन में टेस्टिंग 3 गुना की जाएगी। दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। इसे देखते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ रविवार को करीब 1.5 घंटा चर्चा की। इसके बाद अमित शाह ने कहा कि बेड की कमी को देखते हुए मोदी सरकार दिल्ली को ट्रेनों के 500 कोच मुहैया करवाएगी। इन्हें आइसोलेशन वार्ड के रूप में बदला गया है। इससे 8000 बेड उपलब्ध होंगे। 2 दिन में कोरोना टेस्ट दुगना और 6 दिन में 3 गुना किए जाएंगे। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को दिल्ली में कोरोना संक्रमण के हालत पर चर्चा के लिए ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है। पश्चिम बंगाल में शव को घसीटे जाने पर गवर्नर धनखड़ बोले, ममता बनर्जी को सार्वजनिक रूप से मांगनी चाहिए माफी। कोरोना संक्रमण के बीच पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और राज्यपाल जगदीप धनखड़ के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। गवर्नर ने ममता सरकार पर हमला करते हुए मुख्यमंत्री से सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने की नसीहत दी है। उनका यह बयान सड़ चुके शव को घसीटते हुए एक वायरल वीडियो पर आया है। गवर्नर ने कहा, चिमटे के द्वारा शव को घसीटने का यह भयावह और अकल्पनीय डर हमें लंबे समय तक सताता रहेगा। ममता बनर्जी द्वारा प्रायश्चित के रूप में सार्वजनिक माफी अपेक्षित है। यह बर्बरता मानवता पर अमिट दाग है। शव का अंतिम संस्कार एक गंभीर और आध्यात्मिक कार्य है। उन्होंने ये बातें ट्वीट कर कही है। भोपाल में टिड्डी दल का हमला। होशंगाबाद रोड से लेकर एम्स तक छाई टिड्डियां हवा के साथ उड़ान भर रही है। भोपाल में रविवार शाम टिड्डियों ने हमला कर दिया। लाखों की संख्या में टिड्डियां होशंगाबाद रोड से लेकर बरखेड़ा, पठानी, एम्स और अवधपुरी इलाके तक छा गई। यहाँ की कॉलोनियों में टिड्डियां के हमले से दहशत फैल गई। यहाँ कॉलोनियों के घरों में भी टिड्डियां घुस गई। खबरों की माने तो टिड्डी दल विदिशा से बैरसिया होते हुए भोपाल में घुसा। शनिवार रात प्रशासन को बैरसिया में इनके होने की सूचना मिली थी। बैरसिया से लेकर विदिशा नाके तक कृषि विभाग ने टिड्डियों को रोकने के इंतजाम कर लिए थे, लेकिन रविवार शाम टिड्डी दल ने भोपाल में प्रवेश कर लिया।
हज यात्रा रद्द करने की तैयारी में सऊदी अरब, अगले सप्ताह ऐलान संभव। कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण सऊदी अरब प्रशासन इस साल हज यात्रा को रद्द करने पर विचार कर रहा है। खबरों की माने तो 2020 हज यात्रा को लेकर एक सप्ताह के अंदर फैसला लिया जा सकता है। बता दें कि हर साल 20 लाख के करीब तीर्थयात्री सऊदी अरब हज के लिए आते हैं। आपको बता दें कि सऊदी प्रशासन ने मार्च में ही सभी देशों से अपील करते हुए कहा था कि वे कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हज के कोटे को कम रखें। फाइटर जेट और ड्रोन में मुकाबला, भविष्य की युद्धक तैयारियों में जुटा अमेरिका। अमेरिका ने भविष्य में होने वाले युद्धों को देखते हुए अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में अगले साल यानी जुलाई 2021 में यूएस एयरफोर्स आसमान में फाइटर जेट और ड्रोन के बीच मुकाबला करवाने की तैयारी कर रही है। इस दौरान कई सैन्य पर्यवेक्षक भी मैन वर्सेस मशीन की इस लड़ाई को देखेंगे। इस मुकाबले से भविष्य को लेकर अमेरिकी वायुसेना युद्धक तैयारियों को और निखारेगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण खबरों को जानने के लिए देखते रहे बिहार टिक्स। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर ले, उसे लाइक और शेयर भी जरूर करें। और हाँ, आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। कोरोना महामारी के इस दौर में अपना बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद। ख्याल रखें।